हमारे दैनिक जीवन में बैंक और हमारा नाता अभिन्न है। सारे के सारे आर्थिक व्यवहार हम बैंक के माध्यम से करते हैं। बैंक में अनेक प्रकार के लोग आते हैं, अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग आते हैं। तो बैंक हर एक व्यक्ति को सेवा देना चाहता है, हर एक की भाषा वह जानता है। मान लो कि किसी प्रदेश में अन्य प्रदेश का व्यक्ति जब बैंक सेवा के लिए जाता है, तब वह राष्ट्रभाषा या अन्य भाषा का सहारा लेता है। जब उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति बैंक में जाता है, तो वह वहां की प्रादेशिक भाषा में बैंकिंग व्यवहार कर सकता है। जब देश के अन्य हिस्से का कोई ग्राहक उसी शाखा में जाता है, तो वह राष्ट्रभाषा का सहारा लेता है। बैंकों की शाखाएं अनेक प्रदेशों में होती है, अनेक गांवों में होती है। हर एक गांव की, हर एक प्रदेश की भाषा अलग अलग होती है। इसलिए बैंकों में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जब हम बैंकों के फलक देखते हैं, वो फलक 3 भाषाओं में देखने को मिलते हैं। इसलिए बैंकिंग क्षेत्र में अनुवाद के लिए अनन्य साधारण महत्व है। आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग अनुवाद के बारे में देखने वाले हैं। बैंकिंग अनुवाद। बैंकों के ग्राहक शहरी होते हैं, उसी प्रकार ग्रामीण भी होते हैं। बैंकों के ग्राहक साक्षर होते हैं, उसी प्रकार निरक्षर भी होते हैं। बैंकों के ग्राहक गरीब होते हैं और अमीर भी होते हैं। जनधन खाता, बचत खाता, चालू खाता आदि विभिन्न खातों के माध्यम से ग्राहकों का बैंकों से नाता होता है। ग्राहकों के कीमती दस्तावेज, सोना, चांदी तथा अन्य अलंकार आदि सुरक्षित रखने के लिए अनेक बैंक तिजोरी की सुविधा भी प्रदान करते हैं। घर में पैसों को सुरक्षित रखना मुश्किल है। आज का बैंक ग्राहक अच्छी तरह से जानता है कि उसका पैसा बैंकों में सुरक्षित है। बैंक ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखती है। बैंक जमा पैसों पर ब्याज भी देती है। जब आवश्यकता हो तो कर्ज के रूप में भी पैसों की पूर्ति भी करती है। उसी प्रकार ग्राहक निश्चित अवधि के लिए भी बैंकों में पैसा रखते हैं। जब आवश्यकता हो तब बैंक से उन्हें सुरक्षित रूप से उनका पैसा वापस मिल जाता है। अब देखते हैं बैंकिंग अनुवाद की आवश्यकता। बैंक को आम लोगों तक पहुंचने के लिए भाषा का माध्यम काफी उपयुक्त रहता है। भारत जैसे विशाल देश में अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ पूरे देश में बैंक की अनेक शाखाएं फैली है। ऐसे में हर एक बैंक को किसी एक ही भाषा में अपने ग्राहकों से संपर्क स्थापित करना मुश्किल है। इसलिए बैंक प्रादेशिक भाषाओं का भी सहारा लेती है। बैंकों में सभी प्रकार के ग्राहकों का हमेशा से स्वागत होता है। प्रत्येक व्यक्ति बैंक की सेवा से बेदखल ना रहे, इसलिए बैंक हर एक ग्राहक की भाषा में सेवा देना चाहती है। आप जब बैंकों में देखते हैं, तब लगभग 3 भाषाओं में बैंकों के फलक, सूचना फलक या बैंक व्यवहार के दस्तावेज मिलते हैं। बाहर लगे बैंक के फलक देखें तो सबसे प्रादेशिक भाषा में उस बैंक का नाम होता है। उसके बाद हिंदी में बैंक का नाम होता है और अंत में अंग्रेजी में बैंक का नाम हम देख सकते हैं। इसका मतलब जिस क्षेत्र में जो भाषा अधिक मात्रा में बोली जाती है, उसी क्षेत्र में बैंक का नाम पहले स्थान पर होता है। उसी के बाद अन्य भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा हिंदी और अंग्रेजी में नाम होते हैं। जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के विभिन्न दस्तावेज, आवेदनों को देखते हैं, तो उसमें भी इस तरह का प्रादेशिक भाषा तथा दूसरी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि बैंक में अनेक भाषा के ग्राहक आते हैं। इसलिए बैंक व्यवहार के लिए एक भाषा से काम नहीं चलेगा। इसके लिए बैंकों द्वारा राजभाषा अधिकारी यह पद निर्मित किया गया है। वह बैंक के विभिन्न दस्तावेजों का अनुवाद तथा भाषाई तालमेल के लिए काम करता है। उसी प्रकार वह बैंकों में हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए आग्रह की भूमिका निभाता है। इसका मतलब एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से ही बैंक के व्यवहार संभव है। अब देखते हैं
बैंक की अनुवाद सामग्री जिसका अनुवाद करना होता है। बैंकिंग अनुवाद में विभिन्न प्रकार की सामग्री या दस्तावेजों का अनुवाद करना होता है। बैंक के ग्राहकों की भाषा के अनुरूप बैंकों के व्यवहार होते रहते हैं। इस आर्थिक व्यवहार के लिए अनेक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिन्हें एक से दूसरी भाषा में अनुदित करना आवश्यक है, ताकि बैंक का ग्राहक उस भाषा को समझ सके। ग्राहकों को उसकी भाषा में सेवा प्रदान करना बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दो तरह के बैंकिंग दस्तावेजों का अनुवाद किया जाता है। वे दो प्रकार के दस्तावेज इस प्रकार है। पहला प्रकार है ग्राहकोपयोगी सामग्री। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष ग्राहकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री का समावेश होता है, जिसका प्रयोग ग्राहकों द्वारा किया जाता है, जैसे जमा पर्ची, बेबाकी पत्र, निविदाएं, अनुबंध, सूचनाएं, फलक, निकासी, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन, आवेदन पत्र, सामान्य पत्र, रसीदें, खाता पुस्तिका, धनादेश पुस्तिका तथा ग्राहकों से संबंधित अन्य प्रकार के सभी दस्तावेज। अब देखते हैं बैंकोपयोगी सामग्री। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष बैंकिंग कामकाज से संबंधित अंतर्गत सामग्री का समावेश होता है, जैसे बैंकिंग नियम, बैंकिंग कायदे कानून, अंतर्गत पत्राचार, गोपनीय दस्तावेज, आवक जावक पंजिका, कर्मचारी आचार संहिता, सेवा नियम, लाभ हानि लेखा, बैंकों के बीच आपसी पत्र व्यवहार, वार्षिक रिपोर्ट अहवाल, पत्रिकाएं, निविदाएं, सूचनाएं, बैंकिंग की अनुदेश पुस्तिकाएं तथा बैंकों से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज आदि। अब देखते हैं बैंकिंग अनुवाद। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उद्योग व्यापार से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में बैंकों को देखा जाता है। व्यापार और बैंक दोनों एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। व्यापार के लिए बैंक और बैंक के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। बैंक सेवा क्षेत्र है और सेवा प्रदाता होने के कारण बैंकों को ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी होती है। इसी कारण उनसे संपर्क स्थापित करने या संवाद स्थापित करने के लिए भाषा का आधार लिया जाता है। इसके लिए बैंक संबंधित ग्राहक की जनभाषा का सहारा लेती है। इसी ग्राहक को उसके अपनी भाषा में बैंकिंग सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता होती है। आज बैंक विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। उनमें बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, विभिन्न कर्ज योजनाएं जैसे गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यापार ऋण, व्यक्तिगत ऋण, स्वर्ण ऋण, शैक्षिक ऋण, किसान ऋण, बेरोजगार ऋण, आरटीजीएस अर्थात रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट अर्थात तत्काल सकल निपटारा, कर संकलन, बीमा बिक्री, बैंक गारंटी, कर्ज वसूली आदि कई प्रकार की सेवाएं बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसे में प्रत्येक ग्राहक को उनकी भाषा में सेवा प्रदान करने के लिए बैंकिंग सामग्री अनुदित की जाती है। अनुवाद मूलतः दो प्रकार का किया जाता है। पहला है साहित्यिक और दूसरा है साहित्येतर। साहित्येतर अनुवाद के अंतर्गत बैंकिंग, वैज्ञानिक, विधि, कार्यालय, मीडिया, विज्ञापन आदि प्रकार का साहित्य आता है। इसलिए बैंकिंग साहित्य साहित्येतर के अंतर्गत आता है। साहित्येतर सामग्री का अनुवाद करते समय आशय की सरलता जरूरी है। बैंकिंग साहित्य की भाषा प्रयोजन मूलक होती है, इसलिए बैंकिंग साहित्य का अनुवाद करने के लिए उस क्षेत्र के विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। कोई साहित्यिक अनुवाद करने वाला व्यक्ति भावानुवाद करने लगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए बैंकिंग अनुवाद करते समय पारिभाषिक शब्दों के साथ साथ जनभाषा का प्रयोग होना चाहिए। बैंकिंग साहित्य का अनुवाद करते समय पारिभाषिक शब्दों का बहुतायत प्रयोग किया जाता है।
पारिभाषिक शब्द उसे कहा जाता है जो किसी विषय विशेष के लिए उपयुक्त किए जाते हैं, जिनका अर्थ निश्चित रहता है। इस तरह के पारिभाषिक शब्द निर्माण करने का कार्य भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा किया जाता है। के द्वारा पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस आयोग ने ज्ञान की विविध शाखाओं के पारिभाषिक शब्द बनाए हैं। बैंकिंग सामग्री का अनुवाद करते समय रिजर्व बैंक बैंकिंग शब्दावली का सहारा लिया जा सकता है, जैसे कि शब्दावली.rbi.org.in। इस वेबसाइट द्वारा हिंदी और अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों का भंडार उपलब्ध कराया गया है। इसके अंतर्गत शब्द, शब्दों के संक्षिप्त रूप तथा बैंकों से संबंधित कानूनों के अंग्रेजी और हिंदी शीर्षकों को देखा जा सकता है। इस वेबसाइट पर बैंकिंग से संबंधित अंग्रेजी शब्द का अर्थ ढूंढने पर हिंदी में अर्थ मिलते हैं। उसी प्रकार बैंकिंग से संबंधित हिंदी के अर्थ ढूंढने पर अंग्रेजी में प्राप्त होते हैं। इन शब्दों का उपयोग कर बैंकिंग से संबंधित सामग्री का अनुवाद करना संभव है। बैंकिंग पारिभाषिक शब्दावली में अनेक देशी विदेशी शब्दों को भी पारिभाषिक शब्द के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे अंग्रेजी के शब्दों को भी बैंकिंग शब्दावली में स्वीकृत किया गया है। अंग्रेजी के उसी रूप में स्वीकार किए गए शब्दों में बैंक, चेक, बिल, गारंटी, रजिस्टर, पासबुक, टोकन आदि शब्द है। उसी प्रकार कुछ भारतीय शब्दों का भी बैंकिंग क्षेत्रों में प्रचलन है, जैसे कर्ज, जमा खाता, घाटा, बेबाकी, जमा पत्र, हुंडी, चालान इत्यादि। संस्कृत के शब्दों में निधि, स्वामित्व, संसाधन, धारक, आवंटन आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अरबी फारसी के भी कुछ शब्द हैं, उनमें बजट, पेशगी, मुआवजा, अमानत, बकाया, दावा आदि शब्द मिलते हैं। उसी प्रकार कुछ संकर शब्द भी बैंकिंग पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रचलित हुए हैं, जैसे शेयरधारी, नकदी प्रमाण पत्र आदि। इन शब्दों को पारिभाषिक शब्द के रूप में बैंकिंग क्षेत्र में स्वीकृत किया गया है। बैंकिंग साहित्य का स्वरूप देखें तो लगभग शब्दानुवाद ही किया जाता है। जहां अर्थ की सुरक्षितता महत्वपूर्ण होती है, वहां शब्दानुवाद किया जाता है। इस शब्दानुवाद करते समय स्रोत भाषा के ज्ञान को लक्ष्य भाषा की प्रकृति में ढालना चाहिए। बैंकिंग अनुवाद करते समय इन पारिभाषिक शब्दों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी अनुवाद करते समय अनेक पर्यायी शब्द मिलते हैं। ऐसे समय योग्य पर्याय का चयन करना आवश्यक है। अब देखते हैं बैंकिंग अनुवाद के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण होती है, वे इस प्रकार है। सबसे पहली बात, उचित पारिभाषिक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। बैंकिंग अनुवाद में जनभाषा का प्रयोग हो। अनुवाद सहज और सरल हो। स्पष्ट रूप से आशय का प्रतिपादन हो। साहित्येतर अनुवाद के तत्वों का पालन किया जाए। अनुवाद में अलंकारिकता से बचे। अनुवाद में आशय सूचनात्मक हो। अब देखते हैं सारांश। संस्कृत के एक श्लोक में हम थोड़ा सा परिवर्तन करके कह सकते हैं, अर्थो रक्षति रक्षितः, अर्थात हम धन अर्थात पैसों की रक्षा करते हैं तो पैसा हमारी रक्षा करता है। ऐसे में बैंक हमारे धन की रक्षा करती है, धन उपलब्ध कराती है। इतना ही नहीं, ब्याज के रूप में हमारे धन की वृद्धि तक कराती है। इसलिए बैंकों का महत्व असाधारण है। बैंकिंग व्यवहार दो घटकों के बीच संपन्न होता है। उनमें एक है ग्राहक और दूसरी है बैंक। इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम भाषा करती है, और जब भाषा ग्राहक की हो तो बैंकिंग के लिए अधिक सुविधाजनक हो जाता है। इसलिए भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में बैंकिंग अनुवाद की निरंतरता समय की मांग है। छात्रों, इसी तरह के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।